मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल। आज फिर से संडे है और रविवार को हम आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो पूछिए प्रश्न। यशोदा मेहरा पूछ रही हैं, क्या हम कैंची धाम कुछ दिनों के लिए रुक सकते हैं? इसका चार्ज क्या होगा? यशोदा जी, कैंची धाम में रुकने के लिए आप वहां पत्र डालिएगा और पत्र का आपको जवाब मिलेगा। आपका मोबाइल नंबर होगा तो वो आपसे मोबाइल पर संपर्क करेंगे। मंदिर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था है ये, और वहां रुकने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता, निःशुल्क रोका जाता है वहां पर। लेकिन बस ये है कि आप प्रशासन को, मंदिर प्रशासन को सूचित करें, वो आपको बताएंगे कि कब आप वहां रुक सकते हैं और निःशुल्क वहां व्यवस्था है। अगर वहां नहीं हो तो कैंची धाम के बाहर जो भी लोग, कुछ वहां के निवासियों ने रुकने की व्यवस्था गेस्ट हाउस के रूप में बना रखी है, कुछ लोगों ने कुछ धर्मशाला का है, तो आप रुक सकते हैं। लेकिन आश्रम में रुकने का, कैंची धाम में रुकने की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। रविंदर जैन और नीरज कुमार सिंह दोनों लोग पूछ रहे हैं, क्या इलाहाबाद बाबा मुखर्जी का घर दर्शनों के लिए खुला है? वहाँ अब कौन रहता है? इलाहाबाद चर्च लेन की बड़ी चर्चा मैं करता हूं और बहुत प्रश्न आते हैं। दर्शनों के लिए वो स्थान खुला हुआ है। वहां पर अभी सुधीर दादा की पत्नी कमला मुखर्जी की बहन, सुधीर दादा कमला दीदी तो दोनों चले गए हैं, कमला दीदी की बहन अशोका दीदी रहती हैं वहां पर, और अशोका दीदी के भी कई प्रसंग हमने सुनाए हैं। तो उनके साथ सत्या पांडे, सत्या बहन जी और उनके मिस्टर दोनों लोग वहां रहते हैं, महाराज जी की सेवा करते हैं और दीदी की, अशोका दीदी की देखरेख करते हैं। तो आप वहां दर्शन के लिए जा सकते हैं और वो ऐसा स्थल जहां नमन करने का हर भक्त का मन करता है, तो आप जाइएगा। अजय तमोली जी पूछ रहे हैं, मैंने रामदास की बुक मिराकल ऑफ लव पढ़ी है, जिसके अनुसार बाबा मक्का मदीना हज पर भी गए थे, ये क्या सच है? देखिए भाई, मुझे अभी तक, मैंने जहाँ तक जो अध्ययन किया है उसमें अभी जो हिंदी का साहित्य मैंने पढ़ा है, अभी तक ऐसा कोई प्रसंग मिला नहीं है। लेकिन रामदास जी वहाँ उनके साथ रहे हैं और उन्होंने जो वर्णन किया है, अब जब मैं पढ़ दूँ तो मैं आपको पूरी तरह से बताऊं। और इस बात के जो भी लोग हमको मिले हैं, जीवन बाबा से बात हुई, रब्बू दादा से बात हुई, और बहुत लोग से जो महाराज जी के समय के लोग हैं, कभी मक्का मदीना पे बात नहीं हुई है। लेकिन आपका ये प्रश्न आया है तो अब मैं जरूर किसी न किसी ऐसे भक्त से बात करूंगा जो इस बात बारे में हमें प्रमाणिक जानकारी देंगे। यथार्थ ओझा जी पूछ रहे हैं, आप धर्म नारायण शर्मा जी का इंटरव्यू कब लेंगे? भैया यथार्थ जी, बिल्कुल सही बात है। मेरी बात पिछली बसंत पंचमी पर मैं वृंदावन में था और उनको बाबूजी कहते हैं, नाम धर्मनारायण शर्मा जी है और वो बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो बाबूजी का इंटरव्यू लेने का मेरा बड़ा मन है और मैं जैसे ही वृंदावन पहुंचता हूं और हमारे दोनों लोगों का मिलन होता है तो आपको मैं मिलवाता हूं। विनायक मिश्रा जी पूछ रहे हैं, नाम जप साधना के विषय में पूज्य बाबा जी के निर्देश व उपदेश को साझा करें। शर्मा जी, जहां तक नाम जप का सवाल है तो बहुत स्पष्ट है। आपने जगह जगह महाराज जी के हैंड राइटिंग में भी देखा होगा और आपको पता है कि वो राम राम जपा करते थे। तो राम राम आप जपिए। और आपको मैं एक बात बता दूं, साधना के साधन है, हनुमान चालीसा है और भी बिना चालीसा है, और आप माला लेके नाम, जो भी आप जिस तरह से करना चाहें, आरती करें, पूजा करें, ध्यान करें, ये सब साधना के साधन हैं। आपको किस तरह से करनी है, अब जैसे मान लीजिए कोई भूखे को अन्न खिलाता है तो वो भी साधना है। अगर किसी निर्धन व्यक्ति की सहायता करता है, असहाय व्यक्ति की सहायता करता है, वो भी साधना है। तो साधना का कौन सा स्वरूप आपको अच्छा लगता है, आपको जो स्वरूप अच्छा लगे वो आप कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं, महाराज जी का पूरा जीवन ही, आप किसी भी प्रसंग को ले लीजिए तो आपको साधना का एक रास्ता मिल जाता है। आप किसी भी प्रसंग से, आप ये अपना ये तो आपके ऊपर है, और आप जिस रास्ते पे जाना चाहते हैं, साधना का जो मार्ग अपनाना चाहते हैं, अपना लीजिए। वैसे मैं तो आपसे यही कहूंगा कि राम राम जपना सबसे सर्वोत्तम है।
मीरा मोरे जी पूछ रही हैं रब्बू दादा की आगे की सीरीज कब आएगी। मीरा जी, रब्बू दादा से मेरी तो बात हो जाती है, मुझे आशीर्वाद मिलता रहता है। मैं तो आप सबसे कहता हूं कि अभी जो विश्वव्यापी हमारे बीच समस्या है, कोरोना की समस्या, ये टल जाए, फिर निकलना बैठना सुचारू रूप से, सामान्य रूप से हो, और दादा का निश्चित रूप से एक बढ़िया अच्छी फिर सीरीज लेके आऊंगा और आपको पुनः उनसे बात करवाऊंगा। अतीश कुमार और रविंदर जैन दोनों ही लोग पूछ रहे हैं मेल पर आपको फोटो के लिए लिखा था, फोटो भेज दीजिए। ठीक है, आपने मेल पर अगर लिखा है तो फोटो आपको पहुंच गई होगी, और अभी तक अगर नहीं मिली है तो मैं आज ऑफिस में बात करता हूं, और आप मेल पर तो जितने लोग जहां पर जो अपनी मांग लिख देते हैं और मेल से भेज दी जाती, और मैं अभिषेक बाबू आपसे भी कहूंगा कि आप अगर इनकी मेल चेक करें और आप फोटो भेज दें। नीलमणि कुमार पूछ रहे हैं बाबा जी की दूसरी भाषा में बोलने वाले भक्तों से कैसे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, और इस संबंध में मैंने आपको कथाएं भी सुनाई हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, के शाह जहां विदेशी भक्तों से बात करने का प्रश्न उठता है, महाराज जी हिंदी बोलते थे, और जो के शाह हैं वो ट्रांसलेट करके इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट महाराज जी ने क्या है उन्होंने बताते थे। उन्हें तो वैसे ये कहा जाता है ये विदेशी संचार के साधक हैं। डॉक्टर राम एल्पर्ट यानी रामदास जी ने इंग्लिश में लिखा है, और वो भी इस कार्य को किया करते थे। लेकिन तीसरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूं। अगर मान लीजिए दो लोग नहीं हैं और विदेशी भक्त हैं तो महाराज जी स्वयं बात कर लिया करते थे, और ये तो मान के चलिए कि मानव लीला में ये सचिव और ये लोग काम करते थे, और जब उन्हें बात करनी थी तो प्रभु को कौन सी भाषा नहीं आती, सारी भाषाएं आती हैं, तो वो बात किया करते थे, और इस बात के प्रसंग मिलते हैं। वंदना शर्मा जी पूछ रही हैं श्री सिद्धि माँ के बारे में एक वीडियो बनाएं जिसमें उनके बारे में पूरी जानकारी हो। वंदना जी, सिद्धि माँ को एक वीडियो में लाना मेरे बस की बात नहीं है। आप ये मान के चलिएगा कि सिद्धि माँ का जीवन है त्याग और तपस्या से भरा हुआ है, कात्यायनी माँ का वो स्वरूप है। हाँ, अगर आपने कहा है तो निश्चित रूप से महाराज जी की प्रेरणा होगी आपके लिए, मैं प्रयास कर सकता हूँ, करूँगा प्रयास। CS16 पूछ रहे हैं क्या बाबा जी विदेश गए थे, क्या उनके कोई भाई बहन है। देखिए भाई, विदेश जाने की तो बहुत बहुत कथाएं मैंने सुनाई हैं। अब आप ये मत पूछना कि पासपोर्ट बना था कि नहीं बना था उनका विदेश में उनके वहाँ जाने की, और वहाँ के प्रसंग बहुत मिलते हैं, मैंने आपको सुनाए भी हैं। लेकिन जहाँ तक महाराज जी के भाई बहनों का सवाल है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और ये शोध का विषय है। शोध क्या, प्रामाणिकता की जानकारी है। मेरे पास जो सूत्र हैं, या मैं आपको साफ बता दूं, महाराज जी का जो परिवार है, मैं उन्हीं से पूछूंगा और आपको सटीक जानकारी दूंगा। यथार्थ ओझा जी पूछ रहे हैं आप कब आएंगे दादा मुखर्जी के घर। दादा मुखर्जी के घर आने का भैया यथार्थ जी, सच में इतना मन है कि मुझे ये लगता है कि मैं आपके प्रश्न उत्तर दूं और सीधा पहुंच जाऊं, लेकिन अभी ऐसा वातावरण नहीं बन पा रहा है, और मैं जब आऊंगा उससे पहले मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और मैं दादा के घर के साथ ही एक बात और बता दूं कि जहां जहां महाराज जी के स्थान है वहां पर जाऊंगा, और जाने से पूर्व आप सबको सूचना दूंगा, और वहां बैठ के हम लोग बातें करेंगे। प्रशांत शुक्ला जी पूछ रहे हैं अपने आप को बाबा के और करीब कैसे करें। प्रशांत जी, अब ये कोई सूत्र नहीं है। आप बाबा जी के इतने करीब हैं क्योंकि आप ये पूछ रहे हैं कि हम और करीब कैसे करें, तो इसके मतलब आप उनके बहुत नजदीक हैं, बहुत निकट हैं। बस आपकी जो ये प्रबल इच्छा है, ये प्रमाणित करती है कि आपके अंदर जो विचार हैं, आपके अंदर जो जिज्ञासा है, महाराज जी के प्रति समर्पित है, और आपको दिन पे दिन यही पता चलता रहेगा कि महाराज जी मेरे बहुत निकट हैं।
प्रताप सिंह राठौर जी पूछ रहे हैं, मैं बाबा में आस्था रखना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ कीजिए जिससे आस्था बनी रहे। राठौर साहब, आस्था कहीं प्रयास करके आप करें वो संभव नहीं। मैं अगर ऐसा कर लूँ कि मुझे इनसे आस्था हो जाए या कहीं आस्था हो जाए तो वो संभव नहीं होता। लेकिन एक बात है, क्योंकि आप ये पूछ रहे हैं कि महाराज जी के प्रति आस्था हो जाए, बढ़ जाए, इसके मतलब आपके दिल के अंदर महाराज जी के प्रति आस्था है। बस आप उनके विचार सुनिए और संसार में जिन कष्टों से आप गुजर रहे हैं, जो एक तरह से मैं ये कहूँ कि आस्था में बाधा बन रहे हैं, आप महाराज जी को याद कीजिएगा, वो कष्ट हटेंगे, उनका निवारण होगा, आपका विश्वास और ज्यादा प्रबल होगा। आस्था बढ़ेगी नहीं, बढ़ाने की चीज नहीं है, वो स्वतः बढ़ेगी, अपने आप बढ़ेगी। अस्मिता रॉय जी पूछ रही हैं, अगर कोई संस्मरण देवरा बाबा और नीम करोली बाबा का हो तो सुनाइए। जी, देवराहा बाबा और सोमवारी बाबा और नीम करोली बाबा, मैंने इन संतों के बीच प्रसंग सुनाए हैं। इनके प्रसंग आप सुन सकते हैं। आपने शायद ये वीडियो आपसे मिस हो गया होगा। आपको मैं एक चीज बता दूं कि देवराहा बाबा की जो कथाएं हैं मैं दस्तक जिंदगी पर सुना रहा हूं, और इलाहाबाद सुधीर दादा के साथ याद है, वो तो वीडियो देखा होगा आपने, जब सुधीर दादा के बाल पकड़ लिए थे महाराज जी ने, वो देवराहा बाबा जी के प्रसंग की बात है। तो और प्रसंग मिलेंगे तो सुनाऊंगा। देवेश पात जी पूछ रहे हैं, सिद्धि माता के परिवार के बारे में बताएं, क्या माता का विवाह हुआ था? यदि हाँ तो उनके पति और बच्चों की जानकारी दें। भैया जी, सिद्धि माँ के बारे में बड़ी डिटेल में हमारे रब्बू दादा ने बताया हुआ है। और सिद्धि माता का विवाह हुआ था तुलाराम शाह जी के साथ नैनीताल में, और वो भी महाराज जी के अनन्य भक्त रहे। उनके बच्चे हैं। और सिद्धि माता के बारे में अभी हमने जो धर्मदृष्टि पत्रिका निकाली है, आप जरा मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पर आप दिखा दीजिए, और सिद्धि माता से संबंधित जो प्रश्न हैं वो भी एक बार दिखा दीजिएगा। सिद्धि माता के बारे में विशेष जानकारी है, उनके पूरे परिवार का उसमें एक चित्र भी है। और जानकारी के लिए मैं आपको, चलिए एक बात मैं बताता हूँ। बहुत लोगों के ऐसे प्रस्ताव हैं कि एक एक वीडियो में जानकारी यानी उनके जीवन दर्शन कराने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से मैं एक वीडियो में ये सारी जानकारी आपको देने का आगे, मतलब अब मैं आपने आज दिया है तो आगे मैं विचार करके इन पर एक वीडियो अलग से बना दूंगा। अनी सराज जी पूछ रहे हैं, कई जगह बाबा के नाम के आगे 1008 लिखते हैं, ऐसा क्यों लिखते हैं? सनातन धर्म में बहुत देवी देवता हैं, और हम जो संत समाज है या हमसे बड़े हैं या देव स्वरूप हैं, उनको हमारे यहाँ 1008 लिख के श्री श्री करके लिखते हैं, वो सम्मानजनक शब्द है। हालांकि एक प्रसंग में ऐसा भी मिला है कि जो सृष्टि में योनियां हैं, कभी किसी जन्म में जाना पड़ता है, कभी किसी जन्म में जाना पड़ता है, तो जो ग्रेडिंग है उसमें 1008 जो योनियों में गुजरने के बाद फिर मानव शरीर मिलता है, और उन सब योनियों को सम्मान देते हुए, वो स्वरूपों को सम्मान देते हुए 1008 लगाते हैं। हालांकि ये बहुत विस्तृत विषय है, और मैं समझता हूँ कि 1008 आप केवल ये समझिए कि सम्मान की दृष्टि से सम्मान हम उन्हें दे रहे हैं, इसलिए 1008 का प्रयोग करते हैं। अनी सराज जी का ही सेकंड क्वेश्चन है, बाबा का विनय चालीसा कृष्णदास की आवाज में कहाँ मिलेगा? कृष्णदास महाराज जी के लिए गा रहे हैं। कृष्णदास जी का हनुमान चालीसा मैंने सुना है, और विनय चालीसा भी आप नेट पर देख लीजिएगा, और अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं रब्बू दादा से या किसी से बात करके, और हो सकता है कि कृष्णदास जी से भी बात हो जाए, तो मैं उनसे अगर अभी तक गाया होगा और गाया नहीं है तो गाने का उनसे निवेदन करूंगा, और आपको नेट पर मिलेगा। अनी सराज जी का ही तीसरा क्वेश्चन है, बाबा संकट मोचन
बजरंग बाण और जो भी हनुमान जी के मंत्र हैं उस पर क्या विचार थे, क्योंकि बजरंग बाण हमें नहीं पढ़ना चाहिए ऐसा लोग कहते हैं। देखिए साहब, फिर मैं आपको बता दूं, पूजा और जप में हम क्या करें क्या नहीं करें। बहुत से लोग कहते हैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए स्त्रियों को, बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये पाठ उनको नहीं करना चाहिए। भैया, भक्ति करनी है, शक्ति पानी है, श्रद्धा अपने में जगानी है, इस संसार से, संसार के कष्टों से पार जाना है, आपको स्वयं निर्णय लेना पड़ेगा। एक बात मैं यहाँ बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि जैसे स्त्री को कहते हैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए भाई? आप थोड़े से वैदिक काल में चले जाइएगा, वहां तो स्त्रियां ही पूजा के लिए प्रमुख हुआ करती थीं। स्त्रियां पूजा करती थीं और घर में और सब काम जो होते थे उनमें मुख्य काम परिवार के अन्य कार्यों के में साथ पूजा बहुत पहले होती थी। वो कोई भी काम घर में करें तो पूजा से, भोजन बनाना है तो गाय के लिए ग्रास निकालना है, पहला भोग देना है, कोई चीज आई है तो पहले भगवान जी को समर्पित करना है। ये कौन करता है? स्त्रियां करती हैं घर में। तो मेरा मत ये है कि कहीं पर पूजा में कोई भेद नहीं है, स्त्री का, पुरुष का, जात का, धर्म का, आपकी श्रद्धा है, आप कर सकते हो। आप पूरा मान लीजिए कोई बड़ा ग्रंथ पढ़ रहे हैं या हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, बजरंग बाण पढ़ रहे हैं, या ये जो हनुमान जितने भी आपको बताऊं गायन में है, आप वैसे ये सब प्रार्थनाएं हैं। आप अपने सीधा अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दीजिएगा। मतलब अपनी बात उन तक पहुंचानी है और सहायता लेनी है, उनकी कृपा लेनी है, तो आप ये निर्णय स्वयं कर सकते हैं। पंकज जैन जी पूछ रहे हैं, मैं बाबा की पूजा करता हूँ, मुझे उनके दर्शन करने हैं, कृपा प्राप्त करनी है। जैन साहब, आप पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लगे रहिएगा और महाराज जी को बुलाते रहिएगा, दर्शन आपको अवश्य होंगे। उजाला सिन्हा जी पूछ रही हैं, प्लीज ये बताइए बाबा का नाम नीम करोली बाबा है या नीम करोली? देखिए बाबा का नाम नीम करोरी, स्पष्ट हुआ ना। अब अंग्रेजों ने लिखा नीम करौली। ये महाराज जी के सधे यानी जो मानव लीला थी उस समय भी ऐसा हुआ है। नीम करौली लोगों ने लिखा, लोगों ने कहा, लेकिन महाराज जी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। लेकिन महाराज जी के हस्तलिखित ऐसे प्रमाण मिले हैं हमको जहां उन्होंने अपने हाथ से बाबा नीम करोरी लिखा है। और सच में जो गांव है जिसका नाम धारण किया है वो नीम करोली ही है। तो इसलिए असली नाम जो नीम करोली और नीम करोरी में बात करेंगे तो नीम करोरी है। अतुल सिंह जी पूछ रहे हैं, जब आप पनकी मंदिर में जाएं तो रफ़ी अहमद किदवई जी के परिवार से मुलाकात करवाइएगा। चलिए, मैं जब मैं पहुंचूंगा तो अहमद साहब के परिवार से मुलाकात कराने का पूरा प्रयास करूंगा। मृगेंद्र सिंह पूछ रहे हैं, मुझे पूछना है कि अभी नीम करोली बाबा धाम कैसे पहुंचा जाए? नीम करोली धाम के लिए मैंने तो अभी लाइव दिखाया था, अभी कुछ ही चंद दिन हुए हैं और नीम करोली धाम मंदिर खुला हुआ है, फरुखाबाद जनपद में है। आप पूरा विवरण हमने दिया हुआ है, आप फरुखाबाद आ जाइएगा। मोहम्मदाबाद एक छोटा सा कस्बा है, वहां से रास्ता है, नीम करोली की सीधी रास्ता है। कोई दिक्कत हो आप मुझे 8 से 9 मैं बात करता हूँ फोन पर, आप हम राय ले लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। मंदिर सुबह आप ये मान के चलिएगा 7 से और साढ़े 5 बजे तक दर्शन के लिए खुला हुआ है। करण सिंह राजपूत जी पूछ रहे हैं, कैंची धाम कब खुलेगा? कैंची धाम के बारे में भी अभी कल ही वीडियो आया हुआ है और कैंची धाम खुला है दर्शनों के लिए, लेकिन आप कहाँ रहते हैं ये सब चीजें मैं आपको कई बार बता चुका हूं। और कैंची धाम अभी खुला है। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन रह रहे हैं यानी राज्य से बाहर, तो आपको पास लेके दर्शन करना पड़ेगा। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप आउट ऑफ उत्तराखंड रह रहे हैं तो अभी वहां मत जाइएगा, धाम खुला हुआ है। मित्रों, प्रश्न प्रहर जारी रहेगा और बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपके, बड़ी खुशी होती है हमको, लेकिन एक एपिसोड में सबके प्रश्नों के उत्तर दे दें ये संभव नहीं है। रही बात ये कि किसका छोड़ दें,
ये भी मेरे लिए संभव नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी और जो प्रश्न रह गए हैं मैं नाम पढ़ देता हूं और आपके एक एक प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा अगले एपिसोड के साथ। लेकिन कुछ नाम हैं जिनके प्रश्न बहुत अच्छे लगे हैं और मैं उनके नाम पढ़ रहा हूं। आप अपने कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछते रहिएगा और विस्तृत रूप से मैं आगे आपको उत्तर दूंगा। जिन्होंने प्रश्न लिखे हैं वो है भानु प्रताप सिंह तोमर, राकेश मिश्रा, राहुल शुक्ला, जगजीत सोहाग, राम कुमार पांडे, सार्थक पवार, गार्गी, डीयू न्यूज, रविंद्र जैन, भूषण गर्ग, महेंद्र कैथ, राकेश धनौरिया जी, विकास सैनी, आरती चौधरी, रत्ना सिंह, सुमित कुमार, रंजीत अग्रवाल, स्वर्णिमा पंत, लीसा टेस्टी किचन, अभय कुमार, मुनीराम दुबे, विनायक मिश्रा, चेतन मोदी, तारा सिंह रावत, भारतीय आहूजा, रघु पालीवाल, सचिन सिंधे, मोहित गोयल, ओम प्रकाश मिश्रा, गोपाल कृष्ण राय, अंकुश गोयल, अमेजिंग इंडिया, धर्मवीर विज, राजेश डांगी, मंगी लाल, विवेक मिश्रा और जिनके नाम रह गए हैं मैं क्षमा याचना शायद, लेकिन अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। तो लिखते रहिए आप अपने कमेंट्स और हम इस रविवार के साथ भी बीच में भी आपको आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तब तक के लिए हमें आप इजाजत देंगे। राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।